दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंट के बारे में, यानी सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड एंड रेजिस्टेंट ऑफ हर्बिसाइड। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि हर्बिसाइड क्या होते हैं, हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशंस कैसे किया जाता है और वीड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। यानी आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो भी एक टॉपिक आपका सिलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे हमने कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड यानी सिलेक्टिविटी होती क्या है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में चर्चा किया है, तो आप लोग जाइए उसे देखिए। उसे देखने के बाद आप लोग इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या चीज़ है तो उसे समझ सकते हैं। तो सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कुछ शाकनाशी चयनात्मक होते हैं और केवल कुछ प्रकार के पौधों को ही मारने की क्षमता रखते हैं, उसे सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स कहते हैं। यानी कुछ हर्बिसाइड ऐसे होते हैं उन्हें उसी चीज़ के लिए डिजाइन किया जाता है कि वह केवल एक स्पेसिफिक वीड को ही किल कर सके। यानी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं या बहुत सारे वीड ऐसे होते हैं जिन्हें मेन क्रॉप में और यानी जो आपका मेन क्रॉप है और जो वीड है उनमें जो आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं वह उसमें क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मार पाते क्योंकि उनके जो कैरेक्टर होते हैं आपकी मेन फसल यानी जो आपकी मेन क्रॉप है उससे एकदम क्या होते हैं मैच करते हैं, इसलिए वह उसे किल नहीं कर पाती है। तो कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जो केवल केवल एक ही वीड के लिए क्या होते हैं बनाए जाते हैं ताकि वो उसे किल कर सकें। तो बात करते हैं कि जैसे है आप लोग देख सकते हैं कि धान के फसल में जंगली धान यानी धान जो आपका है उसमें जंगली धान आ जाता है। तो अगर हम कोई भी हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो वह जंगली धान को किल नहीं कर पाता क्योंकि जो धान होता है जंगली धान उससे एकदम मैच करता है। तो जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं वह इस पर काम नहीं करता है। तो इसके लिए जो हर्बिसाइड्स बनाए जाते हैं ताकि वो इस धान को जंगली धान को पहचान के किल कर सके, उसे ही हम सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड कहते हैं। वही सेम चीज़ है गेहूं की फसल में गेहूं का मामा जिसे हम फैलेरिस माइनर कहते हैं, दोनों के कैरेक्टर सेम होते हैं। उन्हें आप स्टार्टिंग स्टेज में CRI वगैरह स्टेज में नहीं पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंट क्या होता है। रेजिस्टेंस पता ही है आप लोगों को कि प्रभावशाली होता है, प्रतिरोधकता होता है, उसकी हिंदी होती है रेजिस्टेंट ऑफ हर्बिसाइड। तो क्या कहा है कि शाकनाशी प्रतिरोधों का एक शाकनाशी अनुप्रयोग से बचने के लिए एक व्यक्तिगत पौधों की विरासत में मिली क्षमता है जो उसी प्रजाति की एक सामान्य आबादी को मार देता है। यानी मिला जुला के रेजिस्टेंट ऑफ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, आप लोगों को हम एग्जांपल ज़्यादा दूर नहीं लेके जाते हैं, गेहूं में ही समझा देते हैं कि गेहूं में जो आपका फैलेरिस माइनर लगता था कि उसे मारने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रयोग करते हैं कि सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते थे। ठीक है, पहले हम आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग करते थे। तो जो आइसोप्रोट्यूरान था वह गेहूं के मामा को किल कर देता था, लेकिन धीरे धीरे जो गेहूं का मामा है यानी गेहूं का जो फैलेरिस माइनर है, ठीक है, वह धीरे धीरे क्या हो गया रेजिस्टेंट होते गया। तो वह जो दवा है वह इस पर काम नहीं करने लगा, इसलिए अब उस पर क्या करते हैं सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं गेहूं के मामा को मारने के लिए, ठीक है, या किल करने के लिए या उसे हटाने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिन्हें विरासत में मिल जाती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल कीट के ऊपर समझाते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि आपके जो मच्छर होते हैं, मच्छर को मारने के लिए मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के क्या जो आपके उनको मारने वाले फ्यूमिगेंट्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन कोई आया मोर्टीन आया उसको मार दिया, उसके बाद उसकी एक मतलब जो वह आपका मच्छर है वह अपने आप को क्या करेगा टॉलरेंस बनाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंट बनाएगा उस दवा के लिए। तो सेम चीज़ें ऐसे क्या होता है कि वीड के अंतर्गत होता है। या आप छोटा सा चीज़ मान लीजिए, दो आदमी हैं, एक आदमी इसके ऊपर हमेशा क्या करता है अपना क्या करता है दबाव डालता है। तो यह आदमी पता है इस आदमी से बचने के लिए अपने आप को क्या करेगा रेजिस्टेंट बनाएगा कि ये इसके ऊपर कितना भी दबाव डाले इस आदमी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसे वीड होते हैं, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिन्हें उनके क्या व्यक्तिगत या उनके जो विरासत यानी अपने माता पिता के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे वह मिलते हैं कि उन पे
कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे बनाने के लिए विशेष प्रकार के हर्बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स कहते हैं। और जो विरासत में मिलता है उसे रेजिस्टेंट ऑफ हर्बिसाइड्स कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।